अमावस्या की काली रात 5 जाति के कटे हुए पंचमुंड, या आसान भाषा में कहें तो 5 कटे हुए मानव सर, जिस पर बैठ मेरे गुरु एक साधना कर रहे थे। मैं उनके सामने बैठ सभी हो रही क्रियाओं को देख रहा था इस शमशान घाट में, जिसका नाम है तारापीठ शमशान घाट, पश्चिम बंगाल। मैं हूं अवध और आप सुन रहे हैं रू फाइल्स, क्योंकि कहानियां देखने से ज्यादा सुनने में डरावनी लगती है और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती हैं। मैं बेगुनकुडो रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर करते हुए आखिर अपने गुरु के पास पश्चिम बंगाल आ गया और उनके साथ निकल गया एक डरावने सफर पे। अमावस्या की काली रात, तारापीठ शमशान घाट, जहां पर एक डरावना माहौल, और उस काली रात में आती है झिंगुरों की आवाज। मैं और मेरे गुरुजी, जो कि एक सिद्ध तांत्रिक हैं, उन्होंने कई साधना सिद्ध किया था और आज वो जिस साधना को करने जा रहे थे, उस साधना का नाम था पंचमुंड साधना। ये एक ऐसी साधना होती है जिसे सिद्ध साधक ही कर सकते हैं। साधक को पूर्ण संयम और गुरु से दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। मेरे गुरु एक तंत्र बनाने में लगे थे, जिसमें यंत्र रचना के लिए भस्म, शमशान की राख, रक्त, सिंदूर और काजल का प्रयोग होता है। मैं चुपचाप बैठ एक छोटे बच्चे की तरह सब देख रहा था। मेरे मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन अभी पूछने का ठीक समय नहीं था। वो यंत्र बनाए और उस यंत्र पर सभी के सर का एक आसन बनाया, जिस पर वो बैठ गए और उन्होंने बताया कि इसके बीच में चंडिका यंत्र या काली यंत्र बनाया जाता है। गुरुजी बैठ गए साधना करने के लिए, काली मंत्रों का उच्चारण करने लगे, लेकिन उन्होंने इन सब के बीच मुझे एक छोटा सा काम दिया, आसन के चारों तरफ तंत्र रेखा खींचने के लिए, जिससे कोई दूसरी आत्मा या कोई और शक्ति साधना के बीच में भंग न कर दे। मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर तंत्र रेखा खींचने थोड़ी दूर चल दिया, लेकिन इसी बीच मैंने अपना रक्षा सूत्र बैग में डाल रखा था, ये सोचकर कि मेरे गुरुजी साथ में हैं तो क्या ही जरूरत इसकी। लेकिन शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस अमावस की रात में कई नकारात्मक आत्माओं की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रात्रि के तीसरे पहर लगभग 2:45 के आसपास हो रहे होंगे। मैं जैसे ही तंत्र रेखा खींचने गया, पीछे से मेरी गर्दन को किसी ने जोर से पकड़ा और दबाने लगा, जैसे वो नहीं चाहता हो कि ये साधना पूरी हो। जैसे तैसे मैंने अपनी गर्दन छुड़ाया और पीछे पलटा तो कोई नहीं था, सब शांत था, बस काली रात थी। मैं वापस से तंत्र रेखा खींचने के लिए मंत्र पढ़ने लगा, तभी मेरे पीछे से किसी औरत की पायल की आवाज आई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे वापस सामने तरफ देखा तो क्या देखता हूं कि एक औरत थी और उस औरत के दूसरे हाथ में चाकू था। अचानक उसने वो चाकू अपने बच्चे की आंख में डाल दी। वो बच्चा जोर से रोने लगा, उसकी आवाज पूरे शमशान घाट में गूंज रही। ये सब देख मैं वहीं पर मंत्र मुक्त होकर खड़ा रह गया। फिर मैं क्या देखता हूं कि वो औरत उसी चाकू से अपना गर्दन काट हाथ में पकड़ी। उसके एक हाथ में बच्चा, जिसकी आंख से खून बह रहा था, और उसके दूसरे हाथ में अपना सर से, जिससे खून की धारा जमीन को लाल कर रही थी। ये सब देख मेरे अंदर कंपकपी आ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे इस आत्मा को दूर करूं। मैंने अपने गुरु को याद किया। फिर कुछ देर में शांत हो गया। औरत भी धीरे धीरे गायब हो गई काली रातों में। सब अब शांत हो गया तो मैं बैठ तंत्र रेखा खींचने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। मैंने जैसे अपनी आंखें बंद की, तुरंत कुछ जलने की आवाज आने लगी और महक भी ऐसी अजीब जैसे कि कोई मांस जल रहा हो। मैंने झटके से अपनी आंखें खोला
तो क्या देखता हूँ कि सामने से एक औरत और उसका पति जलते हुए मेरे पास आ रहे थे। उनका आधा शरीर पूरी तरह से जल चुका था, अब अंदर का कंकाल भी नजर आने लगा था। ये सब देख मैं अंदर से थोड़ा डर गया। वो लोग मेरे पास आते ही जा रहे थे। वो मेरे पास आकर के अगल बगल में बैठ गए और मुझे गर्दन टेढ़ी करके घूरने लगे। तभी अचानक उन दोनों ने एक साथ मेरी गर्दन पकड़ दबाने लगे। उनकी शक्ति इतनी तेज थी कि मेरी शक्ति भी काम नहीं आ रही थी। मेरा गला अब जलने लगा था। धीरे धीरे मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मेरी आंखें भी बंद होने लगी थी। तभी अचानक वो दोनों जमीन पर गिर गए, हवा में धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। ये सब देख मैं थोड़ा हैरान हो गया। जब मैं पीछे पलट के देखा तो मेरे गुरु खड़े थे, जो कि साधना में बैठे थे, लेकिन उनकी साधना अब भंग हो चुकी थी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उन्होंने मुझे इशारों से बोला हटने के लिए। मैं साइड हो गया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और एक रेखा खींचकर तंत्र रेखा बनाई और मुझे एक और भी शक्तिशाली रक्षा सूत्र दिया, जिसे गले में बांध लिया। फिर गुरुजी दोबारा साधना करने चले गए और मैं उस तंत्र रेखा के अंदर बैठ उनकी साधना पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि इस तंत्र रेखा के अंदर कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे सामने कुछ दूर पर अब भी वही औरत एक हाथ अपने सर और दूसरे हाथ में बच्चों को लेकर खड़ी मुझे घूर रही है। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर अच्छा लगा होगा। मैं हूं अवध और आप सुन रहे हैं रू फाइल्स। कहानियां देखने से ज्यादा सुनने में डरावनी लगती है। अगर आपके साथ भी हुई है कोई पैरानॉर्मल घटना तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ज़रूर बताइए। उसे हम सुनाएंगे अपने सब्सक्राइबर को। और अगर आप भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।